दक्षिणा उतनी दूंगा जितना मेरे अधिकार में है। आज हम वंदन करेंगे। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, आप सबके ऊपर कृपा करें। सांचे दरबार की जय हो। और भैया मैया हमारा तो रोज भंडारा है, कथा सुनाना ये हमारा ही भंडारा है। कानों में भरो, कानों में को पियो और पेट में उतारो, गले में ले जाओ, माथे में समझो, दिमाग में उतारो और घर घर लुटाओ। वही हमारा प्रसाद है। अच्छा लगे औरों को बांटो, रोज बांटो। और अच्छी बात है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि कथा को जितना आप बढ़ाओगे आगे उतनी बढ़ती जाएगी। और केवल अपने अंदर धर के ले जाओगे और कहीं किसी को नहीं सुनाओगे, बताओगे तो अंदर चली जाएगी और अंत में शमशान तक पहुंच जाएगी, फिर वो जल जाएगी। इसलिए उस कथा को जितना सुनाए, उसकी अच्छी बातों को अंदर रखा है, उसे औरों को लुटाओ, जिससे कि वो बढ़े। विद्या जितनी बांटते हैं उतनी विद्या बढ़ती है। क्योंकि ये माता सरस्वती की कथा, सावित्री कथा, गंगा की कथा, गायत्री कथा है, जो हमारे जीवन में धन्य कर देती है। गर्भवती स्त्रियां अगर सुनती हैं इस कथा को तो उनका जीवन भी धन्य हो जाता है, उनको भी, क्योंकि उनकी होने वाली संतान दिव्य हो जाती है, उसको सुंदर शक्ति प्राप्त होती है। वो सच्चे दरबार की। तो आइए यमराज के लिए स्तुति करते हैं सावित्री। उस स्तुति को हम सब अच्छी प्रकार से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। तो आपको बोलना है क्या? यमराजा नमाम्यहम् बोलना है। यमराज नमाम्यहम्, ओ यमराज नमाम्यहम्, यमराज नमाम्यहम्, यमराज नमाम्यहम्, यमराज नमाम्यहम्। बड़ी पावन स्तुति है, सभी बोलेंगे नमाम्यहम्, यमराज नमाम्यहम्, यमराज। ऐसे ही उस गंगा को कोट कोट नमन करते हैं। गंगा जी में एक बार अपने पितरों को भी स्नान कराने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। गंगा गंगे जो उच्चित तो गंगा गंगा दरबार की जय हो। ये हमारे समाचार खुद प्रकाशित कर रहे हैं भैया, है? लेकिन देखो भैया ये समाचार वाला बड़ा गड़बड़ करता है, बात को बहुत अच्छी भी कर देता है और बहुत खराब भी कर देता है। यूपीएनजी न्यूज के माध्यम से कथा चल रही है। एक बार वो सांचे दरबार की। इस कथा को हम सुन रहे, सावित्री का पावन चरित्र चल रहा है और सावित्री यमराज से स्तुति कर रही है। आइए उस स्तुति को हम सब तुम सब गाएंगे और बोलेंगे बड़े भाव के। कल के कार्यक्रम के बारे में अभी सूचना दे दे। कल हवन होगा, बड़ा अच्छा हवन होगा। हवन के लिए सामग्री सभी अपने अपने साथ लेके आए। आज तक हवन कराया हमने और कल हवन कराओगे तुम। आज तक बात थी हमारी और कल की बारी तुम्हारी। अपने अपने घर से लेके आओगे नारियल, गोला, घी, सामग्री। जिनको हवन करना है उनको, नहीं करना है तो फिर खाली हाथ मत आना भैया। समय जैसे रोज होता है, कल 9 बजे से अपने अपने घर से हवन सामग्री लेके आएंगे। अकेले भी आए तो अकेले भी आएंगे, दुकेले आएंगे दुकेले भी आएंगे, और हो सके तो साथ में अपने परिवार को भी लेके आएंगे। जितने आएंगे उसी हिसाब से सामग्री लेके आएंगे। और हो सके तो सामग्री सूखी नहीं, घी भी होना चाहिए, लकड़ी समिधा भी होनी चाहिए। और सभी से विनती है अपने अपने साथ में ये सब सामग्री लाते हुए अपनी व्यवस्था को बनाते हुए रहेंगे। और भक्त भाव से दुर्गा स्तुति के मंत्रों से हवन होगा। बड़ा हवन होगा, समय ज्यादा लगेगा, 4 घंटे चाहिए और हमारे पंडित जी बताएंगे विस्तार से। उसमें बहुत से सामान होंगे, वो लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ गोला लाएंगे, अपने घर में घुमा के लाएंगे। और अलग अलग कुंडों पर चाहिए तो अपने अपने कुंड बुक करा देना, तो 5 कुंडों पर भी हवन कर देंगे। कुंड की व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन शामिल की व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था आप स्वयं करेंगे। यह हर कल का हम हवन करने जा रहे हैं। मंत्राज दक्षिण श्रावतु
ओम ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मंत्र नित्याम सदावतु नृत्य में। ओम ऐं ह्रीं जिज्ञासा स्वाहा वर्णो सदावतु पश्चिम की ओर। ओम ह्रीं स्वाहा सरस्वती मंत्र स्वाहा बापी कोण की ओर। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा शिरो में सर्वतु भाग देवताए भालम सदावतु। इस प्रकार से सारी दिशाओं की लिए नमन करते बोल सरस्वती मैया की। ये माता सरस्वती ज्ञान की देवी है और विद्या की देवी है। सर्वांबिकाय स्वाहा वाप्य सदावतु। ऐं ह्रीं गंधवासिनी स्वाहा उत्तर सदावतु। ऐं सर्व शास्त्रवासिनी स्वाहा ऐसा सदावतु। ओम सर्वभुजे स्वाहा ऊर्ध्व सदावतु। ओम ह्रीं पुस्तकवासिनी स्वाहा में अधो सदावतु। गंध बीज रूपिणी स्वाहा सर्वतो वो सदावतु। माने इस प्रकार से सरस्वती माँ का ध्यान और वंदन करके रक्षा करें। ओम ह्रीं पुस्तक वासनी स्वाहा। ओम ह्रीं कंठ वासनी स्वाहा। ऐसी माँ देवी गृत बीज रूपा में विराजमान है। इस सरस्वती की पूजा रोज करें। विशेष रूप से इनका प्राकृत दिवस है माघ मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन। जो पंचमी को माँ सरस्वती प्रकट होती है इसे बोलते बसंत, बोलो बसंत पंचमी। और विद्यार्थियों को विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। सरस्वती माता आपके ऊपर कृपा करे। इनका मंत्र है ओम, बोलो ओम, बोलो ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती स्वाहा। और पुस्तक पूजे तो ओम ह्रीं पुस्तक वासनी स्वाहा। यहाँ स्वा का मतलब है समर्पण करने से है। याज्ञवल्क्य मुनि ने इनकी सुंदर स्तुति की है। ऐसे ही माता है गंगा जो भगीरथ के तपस्या से भूलोक पर पधारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जो निकली थी भगवान विष्णु के चरणों को धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंड से रखा था। शिव जी ने अपनी जटाओं में धारी और तपस्या के प्रभाव से 3 धारा हो गई। एक धारा भूमंडल में चली गई, एक धारा आकाश मंडल में, और एक धारा भूमंडल में छेद करते हुए नीचे चली गई जो पाताल लोक बन गई। वो सच्चे दरबार की जय हो। ये माता गंगा जी की 3 धाराएं हुई जो नीचे से जरूरत पड़ने पर हेड पंप से पानी खींच लेते हैं। ये माँ भगवती गंगा की धारा है। बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा कैसी है? नमामि गंगे तव पाद पंकजम। कलियुग में तो माँ गंगा देवी देवता